बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग ऑन प्रीमियम वेयर को पावर्ड बाय किस्ना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और अगले 50 मिनट कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज पूछता है भारत इन बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े अफसरों से पूछता है। भारत करोड़ों रुपए तनख्वाह लेने वाले इन TCS के आला अधिकारियों से पूछता है। भारत TCS के चीफ HR ऑफिसर सुदीप कुन्नूमल से। सुदीप कुन्नूमल से ये TCS सुदीप कुन्नूमल, आरती सुब्रमण्यम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेसिडेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर TCS, के कृति वसन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड N चंद्रशेखरन चेयरमैन TCS चंद्रशेखरन। ये वो नाम हैं जिन पे स्वर्गीय रतन टाटा ने भरोसा जताया था। ये वो नाम हैं जिन पर स्वर्गीय रतन टाटा ने भरोसा जता के TCS की बागडोर इन लोगों को संभाली दी थी संभालने के लिए, ये सोच के कि टाटा को TCS को एक अगले पायदान पे लेके जाएंगे ये लोग। और कहां से कहां ले आए ये लोग कहते हैं फर्श से हर्ष तक पहुंचने की कहानी ये अर्श से फर्श पे ला रहा है। सोचिए आप, कल जब मैंने आपको बताया TCS में क्या हुआ, TCS के नासिक ऑफिस में, नासिक कंपाउंड में क्या हुआ, आपको लगता है कि चंद्रशेखरन को पता नहीं चला होगा? आपको लगता है कि TCS के सुदीप कुन्नूमल को पता नहीं चला होगा? आपको लगता है कि TCS की आरती सुब्रमण्यम को पता नहीं चला होगा? आपको लगता है कि TCS के कृति वासन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पता नहीं चला होगा? सबको पता होगा, सबको। But they were all waiting for what? Yes, चंद्रशेखरन acted. लेकिन कब? Too little, too late. 9 FIR, 40 पीड़ित सूत्रों ने बताया है। 9 पीड़ित ऑफिशियली सामने आए हैं। 9 पीड़ित सामने आए जिसमें 8 महिलाएं और 1 पुरुष भी शामिल है। 1 मेल एम्प्लॉई ऑल्सो। एक्यूज जो हैं, कुल 9 आरोपी हैं, उसमें 7 पुरुष और 2 महिला आरोपी हैं। 1 टीम लीड, 1 डायल मैनेजर, 1 5 जूनियर मैनेजर, 1 HR मैनेजर। आरोपियों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हैं, न्यायिक हिरासत में हैं। 1 टीम लीड, एक डायल मैनेजर, 5 जूनियर मैनेजर। कौन कौन से पद पे क्या, दिस इज नॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि TCS में एक लव जिहाद का, एक ग्रूमिंग गैंग का, एक ग्रूमिंग जिहाद का, एक कॉर्पोरेट जिहाद का बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। और मैं कह रहा हूं चल रहा है क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये कह रही है कि उनके पास कोई इस चीज के ठोस सबूत नहीं है जो ये बता सके कि ये सिर्फ नासिक कंपाउंड में हो रहा था और TCS के देश भर में फैले बाकी दफ्तरों में नहीं। एक कंपनी, एक HR और 40 पीड़ित। HR कौन होता है? ह्यूमन रिसोर्स। HR का क्या काम होता है? लोगों की मदद करना। और आप सो कॉल्ड चीफ HR ऑफिसर सुदीप कुन्नूमल क्या कर रहे थे? पूछता है भारत।
रतन टाटा ने इसलिए ये टीसीएस शुरू की थी, किस लिए? कि आप लोग खुला खेल कर सके। आपकी नाक के नीचे कंपनी में लव जिहाद चल रहा है, कॉर्पोरेट जिहाद चल रहा है, ग्रूमिंग गैंग चल रहा है, लड़कियों को टारगेट करके फ्रॉम सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड घरों से जो आ रही हैं, जो थोड़ी कमजोर घर से आ रही हैं, वित्तीय स्थिति जिनकी कमजोर है, सोशल स्थिति जिनकी कमजोर है, उनको टारगेट किया जाता रहा। और ये कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन से नहीं, सालों से चल रहा है। वो 7 नासिक पुलिस की जाबाज महिला पुलिसकर्मी और 42 दिन उसके बाद पता लगा ये सब। अगर वो नासिक के पुलिस वालों ने उन 7 महिला पुलिसकर्मियों को टीसीएस कंपनी में नहीं डाला होता एज कोवर्ट ऑपरेटर्स, स्पाई बन के, उनके खबरी बन के, तो ये एचआर, ये मैनेजर, ये सब जो अपना ग्रूमिंग गैंग चला रहे थे, कॉर्पोरेट जिहाद, लव जिहाद, जो नाम लेना है ले लीजिए, ये कभी सब सामने आते? कभी सामने नहीं आते, कभी। और रशीदी जैसे लोग ये बोलते हैं, जो लोग अपने आप पे ये दावा करते हैं अंसार रजा जी कि वो मुसलमानों की सरपरस्ती कर रहे हैं, उनके झंडा बरदारी कर रहे हैं, उन लोगों को आज सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि मुसलमानों के विरोधी ये लोग हैं जिन्होंने टीसीएस में ग्रूमिंग गैंग चलाया, जिन्होंने टीसीएस में छांट के कि ये हिंदू लड़की थोड़े कमजोर घर से आती है, ये हिंदू लड़की, और मैं खुल के बोल रहा हूं, पुलिस की एफआईआर में, कंप्लेंट में लिखा है, थोड़ी सोशली भी बैकवर्ड पिछड़े समाज से आती है, इसको टारगेट किया जा सकता है। पूरा साइको एनालिसिस हुआ और इसमें ये जरा बड़ी बड़ी कंपनियों की एचआर टीमें भी जरा सचेत हो जाएं। इन लोगों को भी लगता है ना, इन एचआर टीमों को भी बड़ी बड़ी कंपनियों में, कि यही हैं भगवान के बाद, यही हैं, यही नौकरी देते हैं, यही नौकरी लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जुडिशियल कस्टडी में गई है टीसीएस की वो एचआर मैनेजर। दूसरी निदा खान भागी फिर रही है। कब तक भागेगी? कब तक? एक दिन तो पकड़ी जाएगी, और जिस दिन पकड़ी जाएगी उस दिन पता चलेगा मलेशिया से कौन कांटेक्ट में था, उस दिन पता चलेगा वो दिल्ली वाले ब्लास्ट में वो कौन सा, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर लखनऊ से पकड़ी गई थी, उसके कांटेक्ट में कौन था, जो यूपी में एक ही जिले में लड़कियों के 42 वीडियो बने थे, उनके मोबाइल फोन में इनका क्या कनेक्शन था, सारे तार जुड़ेंगे। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। यह एक शहर की घटना नहीं है अंसार रजा जी। और आज राजनेताओं से भी ज्यादा आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी है अंसार रजा जी। आज आपके एक्सपीरियंस कंधों, अनुभवी कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि अगर आज आपने इन 7, 8, 9 लोगों को बचाने की कोशिश की, जिन्होंने जानबूझ के हिंदू लड़कियों को टारगेट करके कभी बोला छत पे नमाज पढ़ो, मुझे बताया गया था अंसार साहब कि जबरदस्ती नमाज पढ़वाने से नमाज मानी नहीं जाती। रिजवी जी ने बताया था एक दिन। तो फिर क्यों? आप हो सकता है नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो, जो नहीं खाता उसको जानबूझ के मांस खिलाना क्यों? जानबूझ के हिजाब पहनाना क्यों? और फिर बोलते हैं, जैसे ही मैं रशीदी जी से पूछूंगा बोलेंगे इस्लाम में तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन अलाउड ही नहीं है। सबको पता है किसी धर्म में अलाउड नहीं है, किसी धर्म में इंक्लूडिंग इस्लाम, लेकिन फिर भी क्यों होता है? अलाउड तो आतंकवाद भी नहीं है, अलाउड तो किसी को मारना भी नहीं है, फिर भी 100 में से 99 आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलते हैं? पूछता है भारत, क्योंकि कुछ गड़बड़ है।
इट्स अ सिस्टमैटिक फेलियर जो आपके झंडा बरदारों ने की है, जो आपके नेताओं ने की है, जो आपके उन लोगों ने की है जिनको युवा मुसलमान फॉलो करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं आज आपके अनुभवी कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली में डॉक्टर चांदनी चौक पे बम फोड़ते हैं, आप बोलते हो दिल्ली में आया कैसे? बिल्कुल सही सवाल था, आया कैसे? पर यह भी तो देखो लाया कौन? टीसीएस में सारे मुसलमान सारे इकट्ठा हुए और सोचा, एक ऐसा तो है नहीं कि कोई टीम मीटिंग बुलाई होगी या जूम पे या किसी पे टीम मीटिंग की होगी। नहीं, यह नया टारगेट है। ऐसा तो है नहीं कि टारगेट दिया होगा टीम मीटिंग बुला के कि जितनी हिंदू लड़कियां हैं ये टारगेट है टीसीएस का। ऐसा तो कुछ नहीं। ये मोटिवेट कैसे होते हैं? इनको ये आइडिया कहां से आते हैं? कहां से? अगर आज आप जैसे उन डॉक्टरों को आपने बिल्कुल अलग थलग नहीं कर दिया था, वो आतंकवादी डॉक्टर, वैसे ही अगर इन आतंकवादी सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को, क्योंकि ये उससे कम नहीं है। आप सोचिए अंसार रजा जी, सबके घर में बहू बेटी है, किसी की बेटी के साथ ये हो, सोचिए क्या होगा। इसीलिए मैंने शुरू करा पहले टीसीएस के ये बड़े बड़े नाम, जिनके नाम लेने से लोग घबराते हैं। ये एन चंद्रशेखरन चेयरमैन, स्वर्गीय रतन टाटा ने इसलिए इनके हाथ में सौंपी थी ये टीसीएस की बागडोर कि लो कर दो बेड़ा गर्क। इसलिए सुदीप कुन्नूमल को चीफ एचआर मैनेजर बनाया था कि बनाओ सुदीप जी ये निदा खान जैसे लोगों को एचआर, और कराओ ग्रूमिंग गैंग, कराओ लव जिहाद, जबरदस्ती कराओ। धर्म नहीं मानता, इस्लाम नहीं मानता, लेकिन फिर भी कराओ। क्यों? और ये मत बोलना हुडा जी, आज जरीवाला जी, ये बिल्कुल मत बोलिएगा आज आप कि एक इंसिडेंट को लेके आप सभी कितनी बार बोलेंगे। ये कितनी बार कोई आतंकवादी घटना हो, एक घटना है उसको लेके सब मुसलमानों को मत करिए, नहीं करिए। चलिए 1,00,001 घटनाओं को लेके तो करूं कि उनको भी ना करूं। आप लोगों ने लव जिहाद नहीं माना अंसार साहब, जब तक बर्तानिया की सरकार ने, क्योंकि आपको ब्रिटेन बोलूंगा तो रशीदी जी बोलेंगे ऐश्वर्या हिंदी में बोलो, आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो बर्तानिया तो समझते हैं, जब तक वहां की सरकार ने नहीं बोल दिया, till the British government did not say that there is a grooming gang, ये जानबूझ के दूसरे धर्म की लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तब तक माना नहीं आप लोग। यहां डॉक्टर जिसको जान बचाने के लिए 5 साल पड़ता है, वो उसने 5 मिनट नहीं लगाए आतंकवादी बनने में। ये इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसमें से ये 7-8 लोगों में से कोई भी एक कोई कम पढ़ा लिखा नहीं होगा, कोई भी लाखों के पैकेज से कम पे नहीं होगा। टीसीएस का पैकेज मिलना अंसार रजा साहब बड़ी बात होती है, कम से कम 4-5 में तो होती थी। टीसीएस का पैकेज मिलना यानी जिंदगी सफल। ऐसे जिंदगी सफल कर रहे हैं आप, हिंदू लड़कियों को टारगेट करके, हिंदू लड़कियों को टारगेट। और ये सब मुसलमान ही क्यों करते हैं? कभी तो सोचना पड़ेगा अंसार साहब, क्यों? ये क्या सोच है? कौन है इसके पीछे? कौन? कब तक आप इस्लाम की आड़ में, धर्म की आड़ में ये बोलते रहेंगे कि नहीं हमारा धर्म नहीं अलाउ नहीं करता? मैं मानता हूं कोई धर्म नहीं करता, लेकिन मुझे बताइए आप कभी ऐसा कोई ग्रूमिंग गैंग जो किसी और धर्म का हो, कि जिसमें सारे हिंदू जुड़ गए हों, सारे क्रिश्चियन जुड़ गए हों और मुसलमानों को हिंदू बना रहे? ऐसा नहीं होता। यह हमेशा एक तरफा ही क्यों होता है? हमेशा मुसलमान ही दूसरों को उनका धर्म परिवर्तन क्यों करवाते हैं? क्यों? पूछता है भारत। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। कॉग्निसेंस क्यों नहीं लिया इस सबका? आपने कॉग्निसेंस क्यों नहीं लिया? आपने फीमेल एम्प्लॉयज पर रिप्लाई क्यों नहीं दिया?
गरीब लड़कियां जो नौकरी के लिए किसी ऑफिस में जाती हैं, और ये लोग जिस तरीके की बुद्धि इन लोगों की है, उन्होंने हमारी बच्चियों के साथ में ऐसा किया। हमारा तो कहना है कि उनके घरों पे बुलडोजर चलवाया जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए। 9 आरोपी है, जिसमें 2 महिला आरोपी है, 7 पुरुष आरोपी इसमें है। इन सब केसेस में कोई बाहर का संगठन है क्या, या कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, या इसका कोई फंडिंग बाहर से हुआ है, तो इस सब की जांच पुलिस कर रही है। मैं सीधा जा रहा हूं हमारी साथी अनाया के पास। अनाया, नासिक में हैं आप, इस खबर को पहले दिन से फॉलो कर रही हैं। अनाया, टीसीएस जैसी कंपनी में द क्रेम डे ला क्रेम 99.8%, 99.9% लाने वाली ये लड़कियां अपना करियर बनाने वहां जाती है, और उनके साथ क्या हुआ अनाया? ब्रीफली एक्सप्लेन अनाया। बिल्कुल, देखिए काफ़ी ज़्यादा गंभीर विषय है और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है नई नई बातें सामने आती जा रही हैं, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। एक ताज़ा अपडेट और ये ताज़ा खुलासा है कि मलेशिया से इसके लिंक जुड़ रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पूरा मामला लग रहा था। पहली लड़की जिसका एफआईआर दर्ज हुआ, उसके परिवार वालों ने ये कहा कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा संदेह लग रहा था जब उनकी बेटी रोज़ा रखने लगी थी और नमाज पढ़ने लगी थी। जब ऐसे वो कारनामे करने लगी थी तो उसके परिवार वालों को शक हुआ, और उसके बाद जाके एफआईआर दर्ज की गई। तब पुलिस कांस्टेबल को वहाँ पर हायर किया गया एज अ क्लीनर, एज अ स्वीपर। वहाँ पर 2 हफ्ते तक पुलिस कांस्टेबल्स जो थे वो काम कर रहे थे, महिला कांस्टेबल्स, और फिर उन्होंने वहाँ पर देखा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद पूरी कार्रवाई शुरू हुई, और कार्रवाई शुरू हुई तो फिर एक के बाद एक कई ऐसी महिलाएं, कई ऐसी पीड़िता हैं जो कि सामने नहीं आना चाह रही थी पहले तो डर के मारे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सहम गई थी, इतनी ज़्यादा डर गई थी कि उन्हें धमकियाँ दी जा रही थी बार बार, अगर आप कुछ करते हैं तो आपके खिलाफ ये एक्शन लिया जाएगा, आपके खिलाफ ये कर दिया जाएगा। तो वो डरी सहमी लड़कियाँ थी। इनमें उम्र आपको बता दूं मैं कि 20, 21, महज 25 साल तक की ये लड़कियां थी। छोटी बच्ची हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डर रही थी, उनको परिवार का भी दबाव है, सोसाइटी का भी दबाव है, वो काफ़ी ज़्यादा सहमी हुई थी। और इनका नाम अभी तक इसलिए सामने नहीं आ रहा है। 12 ऐसी पीड़िता हैं जिनके ऊपर यौन शोषण किए गए हैं, जिनके साथ, और जिन्हें नमाज पढ़ने के लिए फोर्स किया गया। और ये दानिश शेख जो कि मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, उसने अपनी शादीशुदा होने की बात तक छुपाई थी, और इस सब की जानकारी थी निदा खान को। निदा खान को डेयर डेविल कहते थे। ये जो पूरा ग्रुप था 8 लोगों का, निदा खान को डेयर डेविल कहते थे, क्योंकि वो सब कुछ एक ग्रुप के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए चलाती थी, और इस व्हाट्सएप के ग्रुप में ही हर एक हिंदू लड़की का नाम लिया जाता था, टारगेट किया जाता था, सिस्टमिक तरीके से टारगेट किया गया। अनाया, सिस्टमैटिक तरीके से अंसार रजा साहब, चारू प्रज्ञा, फैज साहब, रिजवी जी, रशीदी जी, रोहित, हुडा जरीवाला, आप सबसे मैं पूछ रहा हूं, चारू सुना आपने? 21 साल, 22 साल, 25 साल, डेलिबरेटली, जानबूझ के, इंप्रेशनेबल एज, कमजोर, फाइनेंशियली कमजोर घरों से आने वाली लड़कियां, वो उम्र बहुत इंप्रेशनेबल होती है, उनको अपने परिवार का डर होता है, अपने करियर का डर होता है, वो उससे बचना चाहती है। और ये डेयर डेविल अपने आप को बोलने वाली निदा खान, जिनको हुडा जरीवाला जैसी एनालिस्ट देश विदेश से आके बचाने की कोशिश करती हैं, चारू, ये कब तक हम होने देंगे? और ये टीसीएस जैसी कंपनी में होता है, जहां मां बाप के सपनों में भी कभी ऐसा नहीं होगा कि नहीं यार टीसीएस में कभी कुछ गड़बड़ हो सकता है, टीसीएस जैसी कंपनी में। इसलिए मैं कह रहा हूं, चंद्रशेखरन होल्ड्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल ऑफ दिस कंट्री। रतन टाटा, स्वर्गीय रतन टाटा की ये कंपनी, ये चंद्रशेखरन बहुत लेट एक्टिव हुए इसमें। ये हो क्या रहा है? डेयर डेविल कहती थी वो एचआर अपने आप को। चारू, ऐश्वर्या नमस्ते। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जहां पर मुझे लगता है कि जो बचाने वाली तरफ खड़ा है ना, वो उतना ही बड़ा पाप कर रहे हैं जो ये पाप है। इतना ही बड़ा पाप वो लोग भी कर रहे हैं जो इनको आज बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कोई हैरेसमेंट का इशू एक कंपनी तक लिमिटेड रहे ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पर आप ये देखिए, एक सिस्टमिक फेलियर है एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पर पॉश फेल हुआ, जहां की एचआर हेड एक महिला थी और उसने महिलाओं का शोषण अपनी आंखों के सामने हर दिन लगातार होने दिया, कहीं कहीं तो 2-2 साल तक होने दिया। ये उन सारे लोगों की तरफ मैं आज उंगली उठाकर कहना चाहती हूं जो कहते हैं केरला फाइल्स तो रिलीज ही नहीं होनी चाहिए, काल्पनिक है, समाज का विभाजन करने के लिए ऐसी पिक्चरें बनी हैं। मैं आज उनको भी उतना ही पापी ठहराती हूं। मैं आज उनको भी उतना ही पापी ठहराती हूं जो लोग ये कहते हैं कि लव
जिहाद जैसी चीज ही नहीं होती, मैं उनके तरफ भी आज उंगली उठाती हूँ। और ये सारी उंगलियां समाज के हर एक वर्ग से उठनी चाहिए, हुडा से भी उठनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक महिला है भाई। या तो आप एक ऐसी महिला हो सकती हो जो महिला का साथ दे सकती हो, या आप निदा खान बन जाओ जो पापियों से भी ज्यादा पाप करो, दरिंदों से भी ज्यादा दरिंदगी करो। और यही टीसीएस में हुआ है। शुक्र की बात यह है कि जिस दिन भी सामने आया तो, और इसके बाद मैं ये मानती हूं कि देश की हर एक कंपनी, हर एक वर्क प्लेस, हर ऑर्गेनाइजेशन की आंख बहुत ज्यादा खुल जानी चाहिए। सबको ये याद रखना चाहिए कि पॉश की कंप्लेंट्स को सीरियसली लेना चाहिए। अगर चीजें आपके आसपास बदलती दिख रही हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी समाज की ओर भी तो दिखाई देती है, और बहुत सारी जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज की है यहाँ पर, क्योंकि आपने जो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर, जो अपने आप को मुसलमानों के झंडे बरदार कहते हैं, अंसार रजा साहब जी, आपकी जिम्मेदारी है अंसार साहब। अगर आज आपने इन लोगों को डिमीन नहीं किया, अगर आज आपने इन लोगों को डेमोनाइज नहीं किया जिन्होंने ये किया है, अगर आज कहीं से भी बाद में किंतु परंतु आया अंसार साहब, तो ये सही नहीं होगा। अंसार रजा, हुदा जी आ रहा हूं। अंसार साहब, लास्ट का एक जुमला तो ऐसा लग रहा था मुझे जैसे आप मुझे धमकी दे रहे हो चैनल पे। आपको तो कम से कम नहीं दूंगा अंसार साहब, जानते हैं आप। आपने पहले मेरा व्यू तो सुन लेते, आप कम से कम मेरी बात तो सुन लेते। मैं क्या कहना चाहता हूं, शुरू में ही धमकी देना शुरू बताइए आपने। बस किंतु परंतु मत कीजिएगा। देखिए ऐश्वर्या जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आप जानते हो कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला हूं, लाग लपेट वाली किंतु परंतु वाली बात नहीं करता हूं मैं। देखिए, जिस निदा खान ने ये हरकत की है, मैं कहता हूं डंके की चोट पर कहता हूं, कड़ी से कड़ी निदा खान को सजा मिलनी चाहिए। उसने ये गंदी हरकत की है, ये इस्लाम के खिलाफ उसने काम किया है, शरीयत के खिलाफ काम किया है, कानून के खिलाफ काम किया है, नंबर 1। लेकिन अब आ गए ना आप, लेकिन वो स्टाफ क्या कर रहा था कि 2 साल से वो ये हरकतें कर रही है, उनको भी घसीटिए, उन पर भी वही कानून लागू होना चाहिए जो ये लोग देख रहे थे, जो उसे छूट दे रहे थे। अरे छत पे नमाज को ऐसे कोई पढ़ लेगा क्या? ऐसे नमाज की इजाजत नहीं होती किसी को कि कोई भी नमाज पढ़ लेगा। नमाज की इजाजत ऐसे नहीं होती है। बोलिए समझ रहे हैं? नमाज किसके लिए है, किस पर फर्ज है नमाज? कोई भी आकर के नमाज पढ़ लेगा क्या? मैं ये कहता हूं कि आप उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, और जो शख्स एक नजीर बने हिंदुस्तान के कानून को चाहिए। हम उन पुलिस वालों को सलाम करते हैं, नासिक की पुलिस को हम सलाम करते हैं, उन्होंने हिकमत अमली अपनाई और उसको अरेस्ट करने के लिए जो भी इस चीज को कंट्रोल किया। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, ऐश्वर्या जी, आप तो बहुत अच्छे एंकर हैं, मुझे ये बताइए, बार बार आप दहशतगर्दी, आतंकवाद, जरा मुझे आतंकवाद की परिभाषा आप बताएंगे। आतंकवाद की परिभाषा खाली किसी को गोली मार देना है नाम पूछ करके, या किसी को सताना भी आतंकवाद में आता है? या ये जुमला ये कहना एक बहुत बड़े तथाकथित चैनल वाले का कि 50,000 लड़कियों को पकड़ के लाओ, हम मुसलमान हिंदुओं से निकाह कराएंगे, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? इस पर कभी डिबेट नहीं किया आपने? कभी आपने नहीं कहा? कभी उसने ऐसी अभद्र बातें कही हो, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि जिसने भी ऐसी बातें की हो जी, उसको भी उसके साथ भी वही हो जो आपने कहा सबसे बड़ा जो भी आपने उर्दू फारसी के शब्द इस्तेमाल किए। देखिए, जो मुझे समझ आता है मैं कहता हूं। आपको पता नहीं अंसार साहब, आपकी बिरादरी का आदमी और आपको पता नहीं। बिरादरी मतलब मैं आपको और अपने को एक समझता हूं। आपकी बिरादरी का आदमी और आपको पता नहीं। बिरादरी मतलब आप और मैं एक नहीं है क्या? अलग हो गए। आप भी थोड़े दिन पहले तक पत्रकार थे जनाब, आप आज भी लिखते हो। वाली बिरादरी सर, नहीं मैं बोल रहा हूं बिरादरी से कह रहा हूं मैं। आप और हम तो एक थे। तथाकथित चैनल वाला आप और हम तो एक थे। कितने हजार, अरे चैनल छोड़ो, नेता हो शादी करवा के बच्चा पैदा करवाओ। पत्रकार छोड़ो, चाहे नेता हो, वो भी उतना ही गलत है। लेकिन आज जरा इस पे तो बोलिए। उस पर भी तो एक डिबेट कर लेते हैं। नहीं, अरे कर लूंगा, लेकिन इस पे दुख क्यों हो रहा है आपको? फैज साहब ये कह रहे हैं कोई ऐसे ही नमाज नहीं पढ़ सकता। अंसार साहब, आपके पीछे मैंने किसी को नहीं बोला। खुदा जी आ रहा हूं, आई एम सॉरी, आपके नाम का उच्चारण मैं हुडा करता रहा, बट आई होप यू अंडरस्टैंड मेरा भी नाम ऐश्वर्य है। और मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे जितने पैनल में बैठे हैं इन सब ने मुझे एक ना एक बार ऐश्वर्य की जगह मतलब ऐश्वर्या राय बोला है। सो आई एम सॉरी फॉर यस्टरडे, मैं आपके नाम का उच्चारण गलत कर रहा था मैम, आई वाज जस्ट करेक्टेड टुडे। खुदा जी, लेकिन फैज साहब
फैज साहब अंसार साहब आर्टिकुलेट हैं, रशीदी जी थोड़े ब्लंट है, मुंह पे बोल देते हैं, लेकिन लब्बो लुबाब एक निकलता है। अगर आप आखिरी में जाके एनालाइज करेंगे या माइक्रो एनालाइज करेंगे तो लब्बो लुबाब दोनों का एक निकलता है। अंसार साहब कान घुमा के पकड़ना बेहतर जानते हैं। अंसार साहब ने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन ये बताओ वो नमाज पढ़ी कैसे उसने? अरे उससे जबरदस्ती पढ़वाया। वो 21-22 साल की लड़की, 21-22 साल की लड़की अच्छा पढ़ के गरीब घर से आती थी, वो पढ़ने गई, वो टीसीएस में गई, उसको ऐसा, उसके चारों तरफ से ऐसा ये षड्यंत्र रचा गया, चक्रव्यूह रचा गया, ये नहीं करेगी तो नौकरी चली जाएगी, ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देंगे, कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। उसको अपने पूरे परिवार को उसको अपने पूरे परिवार का जो उत्थान करना था चारू, द अपलिफ्टमेंट ऑफ अ फैमिली वाज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके साथ ऐसा कर दिया गया फैज साहब कि वो कुछ सोच ही नहीं पाई। 21-22 साल का बच्चा, चाहे समझता तो 12 साल का बच्चा भी अंसार साहब आजकल अपने आप को है कि अपने बाप से ज्यादा जानता है, लेकिन उसे समाज के बारे में कुछ नहीं पता होता। ये आप भी जानते हैं और मैं भी। फैज साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी रामनवमी, सब महावीर जयंती की भी शुभकामनाएं, हनुमान जयंती की भी शुभकामनाएं, और दिवाली की मिठाई हम सब खाएंगे, होली में रंग भी लगाएंगे। अगर मेरी इन सब बातों से अंसार रज़ा जैसा कट्टरपंथी व्यक्ति सहमत है, तब तो मुसलमानों में कट्टरपंथ खत्म होगा और निदा खान जैसी इब्लीस की बच्ची पैदा होना बंद होगी। अगर ये बचपन से मुसलमान बच्चों को ये सिखाएंगे कि होली की मिठाई खा लिया तो ईमान चला जाएगा, होली का रंग लगा लिया तो ईमान चला जाएगा, दिवाली में फुलझड़ी घुमा ली तो ईमान चला जाएगा, और जय श्री राम और वंदे मातरम और हिंदुस्तान तक की जय कह दिया तो ईमान चला जाएगा, ये शिक्षा बचपन से अंसार रज़ा जैसे मौलाना देते रहेंगे मुस्लिम बच्चों को, तो निदा खान जैसी औलादे इब्लीस पैदा होती रहेगी। मैं एक लफ्ज बार बार बोलता हूं कि मुसलमानों में धर्म सुधार आंदोलन होना चाहिए, तो ये कूद कर आते हैं, कोई धर्म सुधार आंदोलन की जरूरत नहीं है, हम सुधरे हुए हैं। फिर उसके बाद हिंदू बच्चियों को ये धमकी दी जाती है कि तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, रोजा नहीं रखोगे, गोमांस नहीं खाओगे तो तुम्हारा पूरा कैरियर बिगाड़ देंगे। अभी तो 20 साल की हो, अभी तुम्हारा पूरा कैरियर बचा, मैं ऐसा सर्टिफिकेट बना देंगे। तो भाई सर्टिफिकेट अच्छा बनवाने के लिए क्या करना है? प्रूफ है आपके पास इस चीज का? हाँ है, कर रहे हो, प्रूफ है, कौन डरा सकता प्रूफ है, मुझे प्रूफ है, प्रूफ है। अंसार साहब सुनिए, फैज साहब एक सेकंड, चारू बताना जरूरी है। अंसार साहब सुनिए, अब आप प्रूफ है, खुदा जी को ऊपर रखिए। प्रूफ कहाँ है? अंसार साहब एंड मी, ये कहा फैज मी एंड अंसार साहब, सुनिए अंसार साहब, ओके अंसार साहब सुनिए, आपने सवाल पूछा, आप सुनिए, फेयर डाउन। अंसार साहब, 7 महिला पुलिसकर्मी 42 दिन तक सफाई कर्मचारी बनके, आई सेड 3 विंडो नाउ। अंसार साहब 42 दिन तक 7 महिला पुलिसकर्मी अंसार रज़ा जी उसी टीसीएस के नासिक दफ्तर में सफाई कर्मचारी बनके कार्यरत रही। फालतू अंसार रज़ा मी एंड फैज 3 विंडो के तरीके से कीजिए, आप शांत रहिए। मुसलमानों अंसार रज़ा जी, आप फैज कही है कि इस तरह से पढ़ाया जाता है, वो ये पुलिस की, एक सेकंड, फैज साहब डाउन, मुसलमानों को ऐसे, फैज साहब डाउन, आई नीड फुल विंडो, थैंक यू। अंसार साहब सुनिए एक सेकंड, फैज साहब प्लीज चुप रहिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, झूठ बोल, कायदा मुझे मत सिखाइए अंसार साहब। आरएसएस की बैठ करके अंसार साहब क्या हो रहा है? शर्मा कैन यू जस्ट कीप 3 विंडो फुल? झूठा कहीं का फुल। अंसार साहब सुनिए, अब ये पुलिस की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अंसार साहब आपका ऑडियो नहीं जा रहा है और सुनना पड़ेगा आपको। ये पुलिस की क्यों मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, सुनिए अंसार साहब। 7 महिला पुलिसकर्मी 42 दिन तक, 42 40 जमा 2 42 दिन तक उसी टीसीएस के नासिक दफ्तर में दर्शकों सफाई कर्मचारी बनके कोवर्ट ऑपरेशन किया, कोवर्ट ऑपरेशन। उसमें पता लगाया एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये निदा खान अपने आप को डेयर डेविल यानी खतरों की खिलाड़ी बताती है, और एक एक लड़की जो नई रिक्रूट होती है, जिस एचआर को
13 दिन की जुडिशियल कस्टडी में दिया है आज। वो रिक्रूटमेंट करती थी, निदा खान ये, और एक एक लड़की जो फाइनेंशियली जो कमजोर वित्तीय स्थिति के घर से आती है, जो कोई कमजोर कास्ट से आती है, कमजोर घर से, उनको टारगेट किया जाता था। और आप ये कह रहे हैं कि आपको पता कैसे? ये चौतरफा मारते थे उनको। उनके दिमाग में अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी, अगर तुमने मीट नहीं खाया, आपको पता है किसी के भी आराध्य पे टिप्पणी गलत होती है अंसार साहब, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं और आज रिपीट कर रहा हूं, उसके सामने उससे जबरदस्ती हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत बुलवाया जाता था। और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो सब बता रहे हैं। अब आप कब मानेंगे? कब मानेंगे? जब लाइटनिंग होगी तब मानेंगे। कब मानेंगे आप? मेरी नहीं मानेंगे, फैज साहब की नहीं मानेंगे, पुलिस की नहीं मानेंगे, सीएम की नहीं मानेंगे, कमिश्नर की नहीं मानेंगे, तो कब मानेंगे आप? मानेंगे कब? रशीदी जी बताइए, रशीदी जी कब मानोगे आप ये हुआ था? सुनिए शरीफ, कब मानेंगे रशीदी जी? मैं आ रहा हूं, सुन रहा हूं अंसार साहब। रशीदी जी बताइए। ऐश्वर्या भाई, मैंने कल भी बोला था कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। अगर कोर्ट में इन पर केस साबित हो जाता है, किसी को भी, देखिए एक सिस्टम है देश में, और सिस्टम ये है कि पहले उसको पकड़ा जाता है, फिर उसकी जांच होती है, फिर कोर्ट जाता है, कोर्ट तय करता है मुजरिम मुलजिम है कि नहीं है। मीडिया ट्रायल से कोई भी आदमी मुजरिम या मुलजिम नहीं बन जाता, ये बात सोचने की है। दूसरी बात, मैं कहता हूं अगर ये मुजरिम साबित हो जाए, मुलजिम साबित हो जाए, इनको चौराहे पर फांसी दे दो। मैं बिल्कुल आपके चैनल पे कह रहा हूं, और मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। आपको चूंकि ऐसी बातें याद नहीं रहती, आपको दूसरी बातें याद रहती हैं मेरी। हाँ। आप बार बार दूसरी बातों को रिपीट करते हैं, इसको नहीं करते। दूसरी बात, हाँ। देखिए मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं आपको। हाँ। नासिक के अंदर ही खैरात, अशोक खैरात तो आपने सुना होगा, कितनी सारी वीडियोस बाहर आई। अफसोस है, यूपी के देवरिया में पुजारी ने 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया। देवराज निवास में महंत ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के एक मंदिर में महंत ब्रजेश शर्मा ने नाबीना बच्ची के साथ रेप किया। मंगोलपुरी में पुजारी ने 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया। जौनपुर में पेशवा घाट पर एक बच्ची के साथ रेप हुआ। आप लिस्ट दे रहे हैं, मैं भी देता हूं लिस्ट। भाजपा के एक नेता ने एक मैं भी आपको लिस्ट देता हूं। रशीदी जी, लिस्ट खेलना है, लिस्ट खेलते हैं। अरे सुनो, अभी आप सुनो, टीना जी आ रहा हूं। अभी बहुत है मेरे भाई। अरे मेरे पास भी बहुत है, अभी बहुत सुनो। गंदगी निकालनी है, निकालो, भरा हुआ है, बहुत है। सिर्फ 2026 में रुको, अभी 11,000 है, 11,000 एक धर्म के। नहीं रुकूंगा, पता है क्यों? टीना जी एक सेकंड, फैज साहब एक सेकंड प्लीज, पंडितों से फेरा डाउन। पता है क्या प्रॉब्लम? मंदिरों के पंडित ये बताना चाहते हैं मंदिरों के पंडित। ये मैं बताऊं मौलाना, मैं आपको बताऊं मौलानाओं का। मैं, पता है अंसार रजा साहब ये सब करना नहीं चाहता रिजवी जी, पता है क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, आपको लगता है कि आप किसी धर्म के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ। आप लोग तो बोलते हैं कि इस्लाम इसके खिलाफ है। वो मुसलमान ही नहीं जो जबरदस्ती किसी से नमाज पढ़वा दे। अभी अंसार साहब क्या बोल रहे थे कि नमाज पढ़ी नहीं जाती, मानी नहीं जाती, आपने भी मुझे बताया था, लेकिन फिर भी होता है। ये रशीदी जी, आप ये बताना चाहते हैं क्योंकि 12 हिंदू नाम है आपके पास, मेरे पास 11,000 नाम है, और सिर्फ मुसलमान है उसमें, सिर्फ मुसलमान। और ये 2026 के हैं सिर्फ। अभी 5वां 6ठा महीना चल रहा है, 5वां 6ठा महीना, दाढ़ी सफेद हो जाएगी, मैं इतने नाम पढ़ दूंगा। अगर पिछला साल जोड़ लिया तो इसमें मत जाओ, इसमें मत जाओ रशीदी जी, मत जाओ इसमें, पॉइंट पे रहो। सहारनपुर के हो, सहारनपुर के किसी चौकी में चले जाओ, किसी चौकी में, ये मुट्ठी क्या बनाते हो? मैं 2 बना लेता हूं। लो, क्या करोगे मुट्ठी का? फालतू की बकवास करते हैं आप। मैं सच में, आई हैव स्टार्टेड टू रीथिंक calling you in my debates. I have to rethink. रिजवी जी, ये बताना कि इतने वो करते हैं, उतने वो करते हैं, इससे क्या होगा? मैं कह रहा हूं टीसीएस में हुआ चंद्रशेखरन के, कृतिवासन, आरती सुब्रमण्यम, सुदीप कुन्नुमल, ये 4 टॉप ऑफिसर्स हैं उनके। इसमें से एक भी मुसलमान नहीं है, लेकिन मैंने सबका नाम लिया ना, क्योंकि जिम्मेदारी है उनकी। टीसीएस उनकी है, टीसीएस उनकी है। अब निदा खान है तो मैं क्या करूं?
वो सातों लोग जो पकड़े गए हैं वो सातों मुसलमान है, तो इसमें मेरी गलती है क्या? मेरी गलती है? आप लोग सामने आइए, जैसे अंसार साहब ने कहा उनको डिमीन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या जी। देखिए, हमने कल भी ये बात कही थी और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इसको अहमियत दी, इस इशू को, और आज आपने उसको फिर से उसको आगे बढ़ाया अपने वादे के मुताबिक। यकीनन जिम्मेदारी है और ये बिल्कुल गलत है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ ऐश्वर्या जी, मेरे बच्चे भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय में पढ़ते हैं और वो गायत्री मंत्र भी पढ़ते हैं, उन्हें पूरा याद है, और भी जो मजहबी चीज़ें हैं वो वहाँ पे वो करते हैं। हमें कभी कोई एतराज़ नहीं हुआ, ना हमारा कोई धर्म खतरे में पड़ा, ना हम ये कहते हैं कि साहब वहाँ ज़बरदस्ती होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं होती ज़बरदस्ती। वहाँ एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत वो तमाम चीज़ें होती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे जो लोग 2 साल से 3 साल से, आप खुद ही कह रहे हो कि 21 साल की, 22 साल की, 20 साल की वहाँ पे लड़कियाँ थीं, अगर उनके साथ एक दिन हो जाता तो ठीक है, लेकिन रेगुलर अगर हो रहा था तो क्या वो समझदार नहीं थी? क्यों पुलिस लगानी पड़ी? क्यों वहाँ पे इस तरीके से जांच वो करनी पड़ी? क्या वजह है? मैं ये जानना चाहता हूँ। इंद्रेश जी के हवाले से एक खबर आई थी, इंद्रेश जी के हवाले से, और बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई थी। उन्होंने कहा था कि 10 लाख मुस्लिम लड़कों के साथ जो है हिंदू लड़कियों की शादी कराएगी। ये ऐसी रिपोर्ट आई थी। आप बताइए कि ऐसी रिपोर्ट क्यों आई? क्यों ऐसा किया जा रहा था? क्या इसको किसी ने नोटिस लिया? क्या इस पे किसी ने डिबेट कराई? ये इंद्रेश जी के हवाले से खबर आई थी। और क्यों? ताकि हिंदू लड़कियां जाएं मुस्लिम घरानों में और वहां का माहौल चेंज करें। क्या इस पे कोई, मैं कह रहा हूं, ये इस तरीके की रिपोर्ट जब आती है कोई इस पे बहस नहीं होती कि भाई इसमें सही क्या है, झूठ क्या है, गलत है, नहीं है, क्या है। चौथी चीज, फैज साहब यहाँ पे मौजूद है। फैज साहब आ रहा हूं, चारू जी आ रहा हूं, टीना आ रहा हूं। कई बार ऐश्वर्या जी आपके चैनल पे कई बार फैज ने कहा कि साहब इस्लाह होनी चाहिए, वहां पे सुधार होना चाहिए। लेकिन सुधार कैसे होगा? क्योंकि फैज साहब तो आरएसएस में चले गए, वहां पे सारा का सारा दारोमदार फैज पे ही है, सारा का सारा दारोमदार फैज पे। तो आप क्या अचार डाल रहे हैं? अरे तो फैज क्या कर रहे हैं? तो सारा का सारा दारोमदार फैज पे है, जो है हुकूमत में रह के आप क्या ककड़ी काट रहे हो? जो है मलाई काटेंगे। आप क्या ककड़ी काट रहे हो? कमाल हो गया। मैं तो कमाल हो गया, मैं करता हूँ, कमाल हो गया, मैं करता हूँ, कमाल हो गया, कमाल हो गया। हमें कोर्ट किया, टीना एनहुदा, आपने भी कोर्ट किया, डॉक्टर साहब एनहुदा, हमने कहा ये गलत है, गलत है। चारू जी आ रहा हूं, उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं करेगा। चारू, लेकिन ये जो भाषण ऑनर नाउ करके कुरान की आयत पढ़ते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं। कितने लोगों के बीच में गए फैज साहब? इट्स ऑनर। कितने लोगों के बीच में गए? खुदा कितना समझाया? क्या ऐसे तिलमिला रहे हो क्या? खुदा मैं सुनो जी जी, मैं मंत्र भी पढ़ूंगा वेद। जी जी बताएं हुदा। देखिए, राइट, आप कुछ पूछ रहे थे या शुड आई जस्ट? प्लीज बताइए, बोलिए। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। जी देखिए, मैं काफी देर से सबके कमेंट्स देख रही थी, सुन रही थी, आपके जो नीचे पब्लिक भी कमेंट कर रही थी उसको भी पढ़ रही थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे अफसोस इस चीज पे होता है, एंड आई एम बीइंग वेरी प्रैग्मेटिक। मैं बहुत प्रैक्टिकल होके बस एक बात बयान करना चाहती हूँ कि क्यों हम इस कगार पे आ गए हैं कि हमें हिंदू मुस्लिम आज भी इस जमाने में भी हमें सिर्फ यही टॉपिक्स, यही डिबेट करना पड़ रहा है। आई एम क्लियरली नॉट डिफेंडिंग निदा खान। मैं क्लियरली उन लोगों को डिफेंड नहीं कर रही हूँ जिन्होंने ये हरकत करी है। बेशक जाके जो भी सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा इनके लिए बनती है, प्लीज वो जाके दीजिए, हम सब की तरफ से जाके दीजिए। हम उसको इंडोर्स नहीं करते, हम कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बट प्लीज प्लीज फॉर द लव ऑफ इंडिया, जिसके हम सब नागरिक हैं, हम कब इसके बियॉन्ड जाके कोई जेन्युइन एकता की बात, यूनिटी की बात, एकजुट होके हम सब कब ओनली इंडिया, सिर्फ इंडिया का सोचेंगे? ये हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट करना, मुस्लिम से हिंदू कन्वर्ट करना, आई डोंट थिंक इस पॉइंट पे कोई भी अपना मजहब कन्वर्ट करके अपने ऊपर या एटलीस्ट दूसरों को कन्वर्ट करा के अपने ऊपर किसी भी तरह की कोई परेशानी खुदा हो रहा है, खुदा हो रहा है। फैज साहब कुछ कह रहे हैं। फैज साहब बीमारी मैनेज करने की कोशिश नहीं करो। कन्वर्ट करने की बीमारी हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में है।
ये हुदा जरीवाला जी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। हम इस बीमारी को डिटेक्ट करें, इसे दूर करें, नहीं तो पाकिस्तान जैसा भिखारी राष्ट्र बनेगा। वहां पे भी हिंदू रहते थे, मुसलमान रहते थे, मुसलमानों ने हिंदुओं को कन्वर्ट करके पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया। ना 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 ना, मेरे भाई हिंदुओं में कन्वर्जन की बीमारी नहीं है, मैनेज नहीं कीजिए। अपने अंदर जो बीमारी है उसको ठीक कीजिए। कितना काम किया बताइए आप। इस तरह से डिबेट नहीं हो। चारू अनुदा, आप चारू जी देखिए, इस पैनल पे मेरी दोस्त चारू जी बैठी है। चारू अनुदा, ओके, हमारी थॉट प्रोसेस एक है। हम दोनों एज महिला ये बात समझते हैं कि विमेन सेफ्टी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए। बट एट द सेम टाइम ना मैं कभी कोशिश करूंगी कि मैं चारू जी को इस्लाम को लेकर इन्फ्लुएंस करूं, ना वो मुझे कभी हिंदुइज्म को लेकर इन्फ्लुएंस करेंगी। हम सब इस तरीके से क्यों नहीं सोच सकते, एक पेज पे क्यों नहीं हो सकते कि इंडिया फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदू मुस्लिम कन्वर्जन ये टॉपिक इतने रिडंडेंट अब तक बाय नाउ हो जानी चाहिए थे। Can I just ask some questions, please? होना ही नहीं चाहिए था। ऐश्वर्या, can I come in? हुदा डाउन, हुदा मैंने आपको समय दिया। चारू जी, हुदा जी प्लीज। चारू, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप एक महिला हैं, आप एक मुस्लिम महिला हैं, क्या आप आज ये मानेंगी कि लव जिहाद होता है? क्या आज आप ये मानेंगी कि जिन पिक्चरों में वो कहानियां दिखाई जाती हैं वो कहानियां सच्ची हैं? क्या आज आप ये मानेंगी कि जिस श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर कर फ्रिज में रख दिए गए थे वो इसीलिए रख दिए गए थे क्योंकि वो एक गलत आदमी के साथ फंस गई थी और वो भी एक लव जिहाद था? आप अंकिता की बात करें, आप निकिता तोमर की बात करें, आप नेहा हीरामान की बात करें, आप उत्तर प्रदेश की नीतू की बात करें, आप अर्चना की बात करें, आप प्रिया सोनी की बात करें, ऐश्वर्या, मेरी लिस्ट इतनी लंबी है ना कि आपका शो खत्म हो जाएगा, इन बच्चियों के नाम नहीं खत्म होंगे। तो मैं आज सबसे पहले तो ये चाहती हूं कि जितने पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं एक आवाज में ये बोले हाँ लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। अरे आप समस्या को मानने को तैयार नहीं है तो समाधान कहां से निकाल कर लाएंगे? तो पहले आप समस्या मान लीजिए। क्रिमिनल एलिमेंट कुछ लोगों के दिमाग में, मानसिकता में रहता है। अगर हमारे कमेंटेटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स ही उसको कारपेट के तले ढकेलते जाएंगे और बोलेंगे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो सोल्यूशन कहां से आएगा? हम अपनी बच्चियों का साथ कहां से दे पाएंगे? और मैं बार बार ये बात पूछती हूँ, अंडर कवर ऑपरेशन एक बहुत सीरियस चीज होती है ऐश्वर्या। जब पुलिस में 7 महिलाएं इतने लंबे समय तक एक नौकरी में रहती है सिर्फ ये पता करने के लिए कि क्या क्या पाप हो रहा है उस इमारत में, उस कंपनी में, उन छोटे बच्चों के साथ, और वो बच्चे ही हैं, 20 साल 21 साल कोई उम्र होती है क्या? पूरी कम्युनिटी हार्म होती है। आप पहले ये मान लीजिए और एक आवाज में कहिए कि लव जिहाद है, वरना इन बच्चियों का ये हश्र ना हुआ होता। भाई बहन बैठे हुए हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती। मैं सऊदी अरेबिया में जॉब समस्या हो रही है, लेकिन चुकी हूँ, जीसीसी बोर्न एंड रेज्ड हूँ। यहाँ पे इतने हिंदू बहुत सीनियर पोजीशन पे बैठे, आज तक किसी मैंने माना सऊदी अरेबिया में नहीं होती, मैंने माना दुबई में नहीं होती, लेकिन भाई हमारे भारत का मुसलमान पूरी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में रहने के बाद हिंदू सेफ है, और इतने बड़े हिंदुस्तान में बैठे हैं वो हिंदुस्तान की परेशानी में या उसको कन्वर्जन का डर है। आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं इससे सिलेक्टिव मुसलमानों की टारगेटिंग हो जाती है? जो गलत कर रहे हैं उनको सजा दी। टारगेटिंग रोहित टारगेटिंग होती है। आप दोनों प्लीज 1 मिनट दीजिए। टारगेटिंग हो रही है रोहित, टारगेटिंग हो रही है। उस 20 साल की लड़की से कोई पूछे, ऑटो म्यूट हो, अनम्यूट करो रोहित, अनम्यूट करो। ये गंभीर बात है ना रोहित, गंभीर बात है। फैसला जी आ रहा हूं। जब भारत का विभाजन प्रधानमंत्री के पद की प्राप्ति की आकांक्षा की पूर्ति के लिए जवाहरलाल जी ने करा दिया, तो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की आबादी लगभग 20-22% थी। आज जब उसका विश्लेषण कीजिएगा तो वो 2% से कम हो गया है। लेकिन भारत के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग का सबसे बड़ा सेगमेंट का जो दर्जा मिला हमारे सभी सम्मानित मुसलमान भाई बहनों को, उनकी आबादी लगातार बढ़ी। इसका मतलब है कि भारत मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर देश है, सबसे बेहतर राष्ट्र है, घर है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो जिहादी और औरंगजेबी मानसिकता के संवाहक मुसलमान थे, उन लोगों ने हिंदुओं को टारगेट किया, या तो जबरन उनका धर्म परिवर्तन कर दिया, नहीं तो कब्रिस्तान खोदकर उनको जीते जिंदगी कब्र में गाड़ दिया, जिससे उनकी आबादी 22% से 2% पर आ गई। बार हवाला क्यों देते? इसलिए देता हूं क्योंकि टीसीएस में भी आप डॉक्टर बनने के बाद भी बम कौन बनाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद भी जबरदस्ती मुसलमान कौन बनवाता है? आपको क्या समझ में आता है? कौन बनवा रहा नासिक में जो घटना निदा खान बनवा रही है। और सुनिए ऐश्वर्या कपूर साहब, आपको एक बात पर विचार करना होगा। रोहित जी, आप
आप पाकिस्तान का सुनिए ना, रोना अरे रोने लगते पाकिस्तान हो, की दलाली बंद 47 कीजिए। में चले जाते अरे हो, पाकिस्तान देश की का दलाली हवाला बंद देते हो, कीजिए, चाहते क्या हो? आप क्या चाहते हो मैं पाकिस्तान की बताओ? दलाली बंद कीजिए। पाकिस्तान की दलाली मोदी जी बंद की कीजिए। सरकार के आने के बाद ऐसे इतने खतरे में कैसे आ गए? बात पर बात करना इतना होगा। खतरा हो जब गया बिहार देश में को, विधानसभा का चुनाव चल घर रहा परिवर्तन था, शुरू हो तो गया। राहुल गांधी मलेशिया आपने घर वापसी का नारा दिया था, क्या है घर वापसी? घटनाक्रम का क्या है घर वापसी में बताइए? से जुड़ा आ रहा है। क्या है मतलब घर वापसी? राहुल गांधी जाकिर नायक से आप मिलकर क्यों नहीं आए मुसलमानों को हैं और SC ST का दर्जा देते? आर्टिकल 41 को क्यों नहीं लागू करते? 341 को राहुल गांधी बताइए संलिप्त हैं। क्या है ये? पाकिस्तानी मानसिकता के इस लोग, तरह की बातें ये मत किया करो। मुमताज रिजवी, पाकिस्तान का की हवाला दलाली बंद हिंदुस्तान कीजिए। के आप पाकिस्तान लिए की मत दिया दलाल करो। हैं। पाकिस्तान की दलाली नहीं चलेगी। नहीं, पाकिस्तान की दलाली आप करते हो। आप लोगों का उल्लू सीधा होता है पाकिस्तान का नाम लेकर। मैंने कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। हिंदुस्तान के मुकाबले पाकिस्तान कहीं नहीं है, नहीं है कहीं पाकिस्तान। आप लोग जानबूझ करके पाकिस्तान लाते हो ताकि हिंदुस्तान के मुसलमानों को दलील किया जाए। नहीं चलेगी, ये गलत है। अंसार साहब, फैज साहब, अंसारू जी, वो गलत प्लीज, फैज साहब, अंसारू जी, लेकिन फैज साहब, हो गया रिजवी जी, थैंक यू। अंसार साहब एंड रशीदी जी, खुदा आ रहा हूं। अंसार साहब, कब तक बहाने ढूंढेंगे? कब तक कि वो नमाज कैसे पढ़, उससे पढ़वाई गई जबरदस्ती, उसे थोड़ी आती थी। उसको बोला गया कि नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा करियर चौपट। उसे बोला गया कि नॉनवेज नहीं खाओगे तो इसके बाद ऐसा सर्टिफिकेट बना देंगे कि नौकरी नहीं मिलेगी। चारों तरफ से घेरा गया, टीम लीडर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, HR मैनेजर, फलाना मैनेजर, ढिमकाना मैनेजर, सबने घेरा, एक साथ घेरा। अंसार साहब, दैट इज द रियलिटी। दैट अंसार साहब, वो एक असलियत है जिसको आप नकार नहीं सकते। ये मुस्कुराने की बात नहीं है दादा, डर है। अगर ये TCS में हो रहा है तो न जाने हिंदुस्तान भर की कितनी कंपनियों में हो रहा होगा। अंसार साहब, अंसारू जी, रहा था ऐश्वर्या भाई, मैं इसलिए हंस रहा था कि रोहित साहब आप लेकर के आए स्क्रीन पे, वो डिबेट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी अपनी बात करिए ना, दूसरों का छोड़ रहे हो आप मत, तो इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ मैं। देखिए ऐसा है, मैंने शुरू में एक बात आपसे कह दी और अब भी कह रहा हूँ मैं किसी भी, मैं क्या, हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान जो अपने वतन परस्त है, अपने मुल्क का रहने वाला है, दीन को मानता है, मजहब को मानता है, वो बिल्कुल कतई नाजायज चीज को पसंद नहीं करेगा। चाहे वो धर्मांतरण करवाया हो जबरदस्ती, चाहे नमाज पढ़वाई गई हो, चाहे कुछ भी करवाया गया हो, बिल्कुल जबरदस्ती की गुंजाइश इस्लाम में नहीं है। दूसरी चीज ऐश्वर्या भाई, एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब 2 साल से ये कारोबार चल रहा था, जिन हमारी छोटी 20-22 साल की बहनों को जब उनके दिमाग में ये चीज़ डाली जा रही थी, ये बात उसी वक्त बाहर आनी चाहिए थी ताकि कंडीशन यहाँ तक ना पहुँचती। उसी वक्त उस जालिमा औरत निदा खान को कैफरे किरदार तक पहुंचा देना चाहिए था ताकि वो आगे कदम न बढ़ा पाती। ताकि आप बोलते देखो मुसलमान है, TCS में भी काम नहीं करने देंगे। चारू, ये क्या कह रहे हैं? वो 7 पुलिसकर्मी अंडरकवर नहीं जाती, मतलब ऐसे ही पकड़ लेते, फिर ये बोलते देखो निदा खान को पकड़ लिया क्योंकि वो मुसलमान है, पढ़ लिख के TCS में नौकरी पे गई, HR बनी क्योंकि वो खान है और कपूर नहीं, इसलिए पकड़ लिया। चारू प्रज्ञा, मैं मौलाना साहब को बता दूं, जो ये कह रहे हैं कि खुदा जी को भी का साथ नहीं देता। इस्लाम में स्पेसिफिकली इस बात को प्रमोट किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करिए। तो मौलाना जी, इस बात को आप भूलिए नहीं। और धर्म परिवर्तन आप हर तरीके से करने को तैयार होते हैं, चाहे वो तलवार से हो, चाहे वो झूठ से हो, चाहे वो फरेब से हो, और जो ना माने उसका गला काट देने से हो। प्लीज आप बीच में मत बोलिए। हमने कश्मीर देखा, ठीक है, हमने संभल देखा, हमने मुर्शिदाबाद देखा। ऐश्वर्या, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अंसार साहब, आपके बीच में कोई नहीं बोला। अंसार साहब, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपको सुनना पड़ेगा। अंसार साहब, आपकी सारी बातें सुनी, तो ये तो आप मत बोलिएगा कि धर्म परिवर्तन आपकी कुरान में नहीं लिखा है। बहुत प्राइम तरीके से लिखा है। अगर नहीं लिखा होता तो जितनी जंग लड़ी जा रही है हमारे देश में, जिस तरीके से पलायन कश्मीर से शुरू हुआ था, देखिए मैं नहीं जानता, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। दूसरी मैं जो किताब पढ़ता नहीं उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैंने वो पता नहीं, मैंने उस पर कमेंट नहीं करूंगा। चारू कह रही है, चारू के पास अगर प्रूफ है तो वो बोल रहे होंगे। चारू हैज टू जस्टिफाई, इट्स अ व्यू पॉइंट। बट मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं, सब कुछ आप ही बोलेंगे तो दूसरे क्या बोलेंगे? खुदा,
हुदा मिडिल ईस्ट में जितने हिंदूज यहाँ पे रहते हैं, मुद्दतों से रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, आज तक उनमें से तो किसी का कन्वर्जन की स्टोरी आई नहीं। पूरा का पूरा जो जीसीसी कंट्रीज है मुस्लिम रूल कंट्रीज है। इंडिया हिंदू कंट्री नहीं है, इट इज अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन ये मिडिल ईस्ट के जितने मुल्क है वो सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज है। एक कन्वर्जन की स्टोरी आप मुझे बताइए, इंडिया किसी का स्टेटमेंट इंडिया सबकी है, वो तो ये बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। जहां तक इंडिया की बात है, जहां तक इंडिया की बात है, अगर इस तरह की कन्वर्जन दुखद बात है, हम में से जो कोई इंडिया इसको इंडोर्स नहीं कर रहा। सेक्युलर कहने As a के लिए कहते हैं, मेरे पर ये जैसे सोचते करोड़ों हैं मुस्लिम इसको यहाँ गलत पर भी बयान फैज साहब को लाइए। बयानी का एक फैज साहब। सबूत दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये फैज गलत है। साहब। तीसरी बात, ओके हुदा, हुदा एक के ऊपर एक बोलने से नहीं होगा चारू जी। हुदा आपने अपना पॉइंट रखा। फैज साहब एंडिंग कमेंट्स। कुरान में कभी भी फैज साहब देखिए, मैं किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर पे ना कमेंट करता हूं ना मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। प्लीज यहाँ से कट्टरपंथ को खत्म कर दिया है। नमाज रोजा लोग अपने घरों में मस्जिदों में करते हैं, सड़कों पर एक आम इंसान बनकर निकलते हैं। यहां से धर्म परिवर्तन करने वाला गैंग गल्फ कंट्री में जाता है तो उसको भी पैक एंड बैक कर देते हैं। तो गल्फ ने कट्टरता त्याग दी। यहां के अभी कल कन्वर्ट हुए मुसलमान अभी कट्टरता नहीं त्याग पा रहे हैं। ये हुदा जी हो गए या मौलाना अंसार रजा हो गए, ये आज भी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि दिवाली की मिठाई नहीं खाना, तुम्हारा ईमान चला जाएगा। ये कट्टरपंथ वहां पे टीसीएस में भरा जा रहा था, वो अलग बात है, इनके घरों में भरा जा रहा है। क्यों ये बच्चों का ब्रेन वॉश इस तरीके से करते हैं? गल्फ ने, यूएई ने, दुबई ने, क्या सच नहीं बोल रहे बताइए? आपके चैनल पे खाई है तो अच्छी बात है, खानी चाहिए। ये तो कह रहे नहीं सिखाते हैं, निकाल सकते। आपके बारे में नहीं बोल रहे। भाई आपके बारे में, अरे भाई कोई नहीं सिखाता इस तरीके से, ये कोई नहीं सिखाता। रशीदी जी बोलिए। बोलो इनसे, ये अंसार रजा मौलाना से कह दो ना वंदे मातरम बोलो। इनसे कहिए, ये फैज खान जो अपने आप को मुस्लिम बनते हैं ना, इनसे कहिए दिवाली की मिठाई हमें लाके दें, जितनी लाके देनी हमें लाके दें, हम खाएंगे। लाइए पूरी हलवाई की दुकान। कितनी लाके? फैज साहब गलत पंगा ले लिया आज आपने। लाए कितनी बार? फैज साहब रशीदी जी कह रहे लाओ। एक सेकंड अंसार साहब रुकिए। लेके आओ दिवाली की मिठाई, कितनी ला सकते हो? फैज एंड लेके आओ, कितनी मिठाई ला सकते हो दिवाली? अब बताओ फैज साहब। वेरी गुड लाएंगे, बहुत बढ़िया। मौलाना साजिद रशीदी दिवाली की मिठाई। देखिए हम भैया ऐश्वर्य भाई, हम लोगों का अगली दिवाली पे एक ट्रक भर के लेके आना, ट्रक खाएंगे दिवाली की मिठाई। तबियत खराब हो जाएगी। को दिवाली की मिठाई देने की तबियत खराब हो जाएगी। जगह तो है नहीं तुम्हारे पास। ये एक दिन मेरा मोबाइल उठा के ले चले, हमारे पास जो फ्री का सब ऐसा मत करा जीत रहा है मौलाना, फ्री की है लेकिन तबियत खराब हो जाएगी। अंसार साहब लेके आओ दिवाली की मिठाई, कितनी है तुम्हारे पास? बकवास करते हो रशीदी जी। नवरात्रि की पूजा में इतनी मिठाई नहीं खानी है। रिलैक्स। देखिए 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 वो लेके आएगा। ओके ठीक है, वो ले आएंगे एक ट्रक भर के। ये बकवास ओके आप खा लीजिएगा, तबियत अपने आप जाने। लेकिन मैं कह रहा हूं, देखिए इट इज नॉट अ लाइट मोमेंट। प्लीज, मैं आज मजाक करने के मूड में नहीं। प्लीज आप लोग बात समझिए, ये इशू बहुत सीरियस है। रोहित रिजवी जी, इशू बहुत सीरियस है। रिजवी जी एंडिंग कमेंट्स, ये बहुत सीरियस इशू है। आप इसे ऐसे ही नकार नहीं सकते कि तुम मिठाई नहीं खाते, मैं नहीं खाता। टीसीएस में ग्रूमिंग गैंग था, कॉर्पोरेट जिहाद हो रहा था, लव जिहाद हो रहा था, जो नाम देना है दे लो। मजहब परिवर्तन हो रहा था, धर्म परिवर्तन हो रहा था। ऐश्वर्या जी अगर ऐसा हो रहा है तो जाहिर ऐसा नहीं हो ही रहा था तो कौन है? अभी जांच हो जाने दीजिए ना, सारी चीजें आ जाने दीजिए कि इसके पीछे कौन है। हिंदुस्तान का कोई एवरीवन ऑन है या बाहर का कोई ग्रुप है, कौन है? सारी चीजें बाहर का ना। रोहित एंडिंग कमेंट, सिंगल लाइन आंसर। सुनिए, बिहार के चुनाव के समय मलेशिया इंडोनेशिया गए थे शायद राहुल गांधी, जाकिर नायक से मिलने गए थे। जाकिर नायक का इन्वॉल्वमेंट है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से अपील है, पूरी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं शामिल होगी। शाबाश, मुर्दाबाद। मैं आपके साथ हूं। अभी अंसार रजा जी बोल देंगे, जहाँ भी पाओ। रशीदी जी बोल देंगे। ऐसे लोगों कभी हिमायत नहीं करता, मुर्दाबाद। और कभी नहीं करता। हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, लेकिन खरात मुर्दाबाद कहो, नहीं चलने देंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कहोगे? मैं इतना कह रहा हूं चारू, नासिक पुलिस की अगर वो 7 महिला पुलिसकर्मी 42 दिन तक सफाई कर्मचारी बनके उस कंपनी में, टीसीएस की कंपनी में नहीं रहते तो शायद ये कभी पता नहीं चलता। शायद चंद्रशेखरन को कभी पता नहीं चलता कि टीसीएस में हो क्या रहा। और अभी तो ये बताया जा रहा है कि इट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। देखिए और किन किन का नाम और कितने और लोगों का नाम सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता भारत में। थैंक यू वेरी मच। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ
और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।